हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं विकास उजाला और आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास उजाला मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लेकर के आए हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 3। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखें, तभी आप इस वीडियो पार्ट 3 को देखें। तो आइए बिना देर किए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो इस पार्ट 3 में हम लोग विषय प्रश्नों को देखने वाले हैं। जब कोई व्यक्ति मिल करके कार्य करना शुरू करे और कुछ दिन काम करने के बाद कोई व्यक्ति काम छोड़ करके चला जाए, तो वैसे प्रश्नों को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में अगर आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो वो सब प्रश्न अगर कोई मिल करके काम शुरुआत करे और कार्य शुरू होने से 2 दिन 4 दिन 5 दिन इस तरीक़ा से काम करके अगर कोई व्यक्ति वर्क छोड़ करके चला जाता हो तो उस काम को फिनिश करने में कितने दिन का समय लगेगा, उस प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी इस चैनल पे नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए एक प्रश्न ले लेते हैं कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 18 एवं 30 दिनों में अलग अलग समाप्त कर सकता है। 18 एवं 30 दिनों में अलग अलग समाप्त कर सकता है। ए और बी किसी काम को क्रमशः 18 और 30 दिनों में अलग अलग समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर काम आरंभ करें, दोनों मिलकर काम आरंभ करें, दोनों मिलकर काम आरंभ करें और दोनों मिलकर काम आरंभ करें और 6 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाए। 6 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाए तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा, कितने दिनों में समाप्त होगा। ये आपसे क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 18 और 30 दिनों में, एक 18 दिन में और एक 30 दिन में अलग अलग कार्य को समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिल करके काम करना शुरू किया और कार्य शुरू होने के 6 दिन के बाद एक काम छोड़ करके चला जाता है, तो वह पूरा काम जो बच गया वह कितने दिनों में पूरा काम फिनिश हुआ। ये है आपके प्रश्न। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और जबकि बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को 18 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में यानी 30 दिनों में पूरा करता है। तो आप यहां से समझिए, इन दोनों से कटने वाला को हम लोग टोटल वर्क मानते हैं, यानी TW मान लेते हैं टोटल वर्क। तो टोटल वर्क क्या हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। 60 नहीं कटते हैं तो 30 × 3 90 हो जाएंगे। इसका एलसीएम इन दोनों से कटने वाला को ही हम लोग टोटल वर्क मान लेते हैं। इन दोनों से कटने वाला हो जाएगा 90 और 90 को ही हम लोग टोटल वर्क बोलेंगे कि यही टोटल वर्क हमको काम करवाना है। जब 18 दिन में ये 90 काम कर जाता है तो एक दिन में ए कितना काम करता होगा, एक दिन में ये 5 यूनिट का काम करता होगा। 18 दिन में 90 काम करता है, 18 दिन में काम को फिनिश करता है। इसके अंदर 18 दिन में 90 काम को फिनिश करता है तो एक दिन में 5 काम करता होगा। इससे यहाँ हम लोग भागा लगा देते हैं। 30 दिन में अगर 90 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 3 काम करता होगा। एक दिन में कौन कितना काम करता होगा, 3 काम करता होगा। तब दोनों ने मिल करके काम को, आप समझिए, एक दिन में ई जाएगा तो 5 काम करेगा, एक दिन में बी जाएगा तो 3 काम करेगा। तो अगर दोनों काम मिल के काम किया है कितना दिनों तक, तो दोनों ने मिलकर 6 दिन तक काम किया हुआ है।
मिलकर काम करना आरंभ किया और 6 दिन के बाद ए छोड़ के गया है। अगर 6 दिन के बाद ए काम को छोड़ करके गया है, इसका मतलब है कि 6 दिन तक दोनों ने मिल करके काम को किया है। 6 दिन तक दोनों ने मिलकर उस काम को किया है। तो 6 दिन में, एक दिन में दोनों मिल करके करता है, एक दिन में ए 5 काम और एक दिन में बी 3 काम, तो दोनों मिल के एक दिन में 8 काम, दोनों मिल करके एक दिन में 8 काम और 6 दिन तक किया है। तो 6 दिन तक किया है और दोनों मिल के एक दिन में 8 काम करता है, तो 6 दिन में 48 काम करेगा या नहीं करेगा? आप बताएंगे हाँ सर कि दोनों मिल करके 8 काम एक दिन में, तो 6 दिन तक मिलके किया है तो 48 काम किया है। 48 काम किया है तो यहां से बच कितना गया है? यहां से बच जाता है 42 काम आपके बचा हुआ है। शेष कार्य बच गए हैं 42। शेष काम अभी भी 42 काम बचा हुआ है। और उस 42 काम को करने के लिए अब ए नहीं आवेगा। बोल दिया है कि 6 दिन के बाद ए काम छोड़ करके चला जाता है, 6 दिन के बाद ए नहीं आएगा। अब बच गया 42 काम। अगर 48 काम हो गया तो 90 में 48 काम घटा दिए तो 42 वर्क जो बचा हुआ है वो करने के लिए अब ए नहीं आवेगा। अब कौन आवेगा? बी आवेगा। और बी एक दिन में 3 काम करता है। बी जो है वह एक दिन में 3 काम करता है। बी एक दिन में 3 काम करता है, 2 दिन में 6, 3 दिन में 9 और 4 दिन में 12 और 5 दिन में तो 15 काम करेगा। तो उसको 42 काम जो छूटा हुआ है उसको करने में 14 दिन का समय लगेगा। कितना दिन लगेगा? 14 दिन का समय लगेगा। 14 दिनों का समय लगेगा छूटा हुआ काम। तो यहां से 2-3 तरीके से क्वेश्चन आपसे बना सकते हैं कि शेष काम बी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो शेष काम पूरा करने में बी को 14 दिन लगेंगे और ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएंगे। शेष काम बी कितने दिन में पूरा करेंगे? तो शेष काम बी 14 दिन में पूरा करेंगे और ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन यहां पूछा जा रहा है कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। आपसे टोटल टाइम पूछ रहा है, टोटल टाइम आपसे पूछा जा रहा है। तो 6 दिन तो दोनों ने मिल के काम किया था, 6 दिन तो दोनों ने मिल के काम किया था और 14 दिन बी ने एक्स्ट्रा टाइम लिया, तो 14 और 6 20 दिन। और ये आपके सवाल का प्रश्न के अकॉर्डिंग यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। पूछ रहा है कि पूरा काम कितने दिनों में होगा। तो 6 दिन पहले किया था और 14 दिन केवल बी को लगा है, तो 14 और 6 20 दिन में वह काम क्या हो जाएगा? 20 दिन में कार्य फिनिश हो जाएगा। वह काम पूरा होने में 20 दिन का समय लगेगा। अगर पूछेगा यहां से कि शेष काम करने में तो 14 दिन का समय लगेगा। बी पूछेगा शेष काम को पूरा करने में बी को कितना दिन लगेंगे? तो 14 दिन। दोनों मिल के पूरा काम समाप्त करने में 20 दिन का समय लगेगा, 20 दिनों का समय लगेगा। तो ये आपके सही जवाब हो जाएंगे कौन? ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे 20 और ये आपके सवाल का सही जवाब हो जाएंगे। तो इसको हम एक तरीके से और भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इसको हम एक तरीके से और भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? समझिए इधर। अगर दोनों ने मिल करके काम आरंभ किया और 6 दिन के बाद, 6 दिनों करने के बाद ए काम छोड़ करके चला जाता है और बाकी जितना भी काम बच जाता है, केवल ए ने 6 दिन ही काम किया है। इस पूरे काम में से ए ने 6 दिन ही काम किया है, बाकी जो भी काम बच जाता है वह बी करता है। और बी तब तक काम करते रहता है जब तक कि वह काम पूरा नहीं हो जाता है। ये 90 काम में से ए केवल 6 दिन काम करके चला जाता है और बी तब तक काम करते रहता है जब तक कि वह फिनिश कार्य नहीं हो जाए। तो बी क्या करेगा? जब तक कार्य फिनिश नहीं होता है शुरू से शुरुआत करता है और जितना तब तक काम करते रहता है बी। ए छोड़ के जाता है, बी तो शुरुआत से काम करते रहता है। बी कब तक? जब तक कि काम फिनिश नहीं होता है। तो बी जितना दिन काम करेगा उतना जितने दिन काम करेगा उतना ही दिन इस आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो देखिए, 6 दिन काम करने के बाद ये चला गया। अरे एक दिन में 5 काम करता है तो 6 दिन में कितना काम किया होगा? 6 दिन में इसने 30 काम किया होगा। तो 30 काम को घटा दीजिए ए का, तो 60 काम जो बच गया, 60 काम ये कौन किया होगा? अगर ए 6 दिन काम किया है, ए 6 दिन काम करके चला गया तो 6 दिन में कितना काम किया होगा? 6 दिन में 60 काम किया होगा।
और 60 काम करके चला गया, छोड़ दिया। अब जितना काम बच गया, सॉरी ये जो है वह 6 दिन में 30 काम किया, तो 60 काम बच गया है। और ये 60 काम किसने किया है कि केवल बी ने किया है। और बी तब तक 60 काम करते हैं जब तक ये कार्य फिनिश नहीं हुआ है, तो वही उसका टोटल टाइम हो जाएंगे कितना दिन में कार्य समाप्त हुआ। तो कार्य कब तक समाप्त होगा, जितना दिन बी काम करेगा, बी ही उसका टाइम हो जाएगा। आप समझिए, बी एक दिन में 3 काम करता है, बी जो है एक दिन में 3 काम करता है, तो 60 काम बचा हुआ है, तो 3 की दर से उसको 20 दिन का समय लगेगा पूरा काम फिनिश करने में। और ये आपके सवाल का क्या आ जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। अगर आपसे क्वेश्चन में पूरे दिन पूछा गया हो, पूरा दिन पूछा गया हो, और जो छोड़ के जितना काम जाता है उसको हटा दीजिए, बाकी बचा काम को जो रहता है उससे करवा दीजिए, और वही आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। और शेष काम पूछेगा तब पहले जिस तरीके से अभी बता दिए कि शेष काम करने में कितना दिन का समय लगेगा, तो आप इसी तरीके से सॉल्व कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीज इस तरीके से क्वेश्चन अगर आएगा, जो जितना दिन काम करके जाएगा उसको हटा दीजिएगा, और बाकी बचे काम जितना दिन में जो काम करेगा उसको करवा दीजिएगा। टोटल टाइम पूछे तो, शेष काम पूछे तो, इस तरीके से आप निकाल लीजिएगा। अब लेते हैं इसका दूसरा प्रश्न, इसी टाइप का दूसरा प्रश्न। दूसरा टाइप में कैसे प्रश्न आ सकता है, इस टाइप को मिटाते हैं। दूसरा टाइप का प्रश्न देखिए, आप समझिए। इधर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ए बी और सी किसी काम को ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 18, 24 और 36 दिनों में, और 36 दिनों में अलग अलग समाप्त कर सकता है, अलग अलग समाप्त कर सकता है। तीनों ने मिलकर काम आरंभ किया, तीनों ने मिलकर काम आरंभ किया, तीनों ने मिलकर काम आरंभ किया, और 5 दिन बाद एक काम छोड़ दे, तथा 5 दिन बाद एक काम छोड़ दे तथा उससे 3 दिन बाद आप ऐसे लिख लीजिए, उसके 3 दिन बाद बी काम छोड़ दे, तो पूरा काम कितने दिनों में होगा, तो पूरा काम कितने दिनों में होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 18, 24 और 36 दिनों में अलग अलग समाप्त कर सकता है। तीनों ने मिलकर के काम को करना आरंभ किया, और कार्य समाप्ति से और कार्य आरंभ होने के 5 दिन बाद एक काम छोड़ दे, और उससे 3 दिन बाद, इसका मतलब हुआ कि 5 दिन के बाद छोड़ा है ए, कार्य शुरू होने के 5 दिन, और बी कार्य शुरू होने के 8 दिन बाद छोड़ा है। ए कार्य शुरू होने के 5 दिन बाद छोड़ दिया है, और बी जो है उससे 3 दिन बाद, मतलब ये 5 दिन में छोड़ा है और 3 दिन बाद, मतलब 8 दिन काम करके बी ने काम छोड़ दिया। ए ने 5 दिन काम करके गया है, बी ने 8 दिन काम करके गया है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वह पूरा फिनिश काम कितने दिनों में होगा। तो यहां से आप समझिए, तो पूरा काम कितने दिनों में होगा। देखिए, ए किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है, जबकि बी 24 दिन में पूरा करता है,
और फिर आप बता दीजिए सी जो है मान लेते हैं 36 दिन में पूरा करता है। इन तीनों से कटने वाला एलसीएम को ही हम टोटल वर्क मान लेंगे, TW मान लेंगे, तो इसका टोटल से कटने वाला हो जाएंगे 72 वर्क पूरा हो जाएंगे, 72 वर्क पूरा हो जाएंगे। 18 दिन में 72 काम, तो एक दिन में 4 काम करता होगा। 24 दिन में 72 काम, तो एक दिन में 5 काम यह करता होगा। 36 दिन में 72 काम, तो एक दिन में 2 काम ही यह पूरा करता होगा। एक दिन में यह 2 काम पूरा करता होगा। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए 5 दिन काम करने के बाद एक काम छोड़ करके चला गया। 5 दिन अगर काम किया और ये छोड़ के चला गया, तो 5 दिन में ए कितना काम करेगा? ए एक दिन में 4 काम करता है। ए जो है एक दिन में 4 काम करता है, तब 5 दिन काम किया है, तब 20 काम करके यह चला गया। 20 काम इसका घटा देंगे, इसका 20 काम को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। पूरे काम में से 20 काम इसका माइनस कर देंगे। उसके बाद समझिए, उसके 3 दिन के बाद, मतलब ये 5 दिन बाद छोड़ा, 3 दिन के और बाद, मतलब 8 दिन के बाद बी छोड़ दिया। तो 8 दिन के बाद अगर बी काम छोड़ देता है, 8 दिनों के बाद अगर बी ने काम करना बंद कर दिया, तो सबसे पहले 8 दिन में वो किया कितना होगा? तो एक दिन में करता है 5 काम, तो 8 दिन में किया होगा इसने 40 काम, तो इस 40 काम को भी घटा देंगे। 40 काम को क्या कर लेंगे? घटा देंगे। 40 काम को हमने क्या किया? माइनस कर दिया। तो 40 20 60, कितना काम बचेंगे? 12 काम बच जाएंगे। कितना काम बचेंगे? 12 काम। 12 काम शेष बच जाएंगे, काम शेष। ये कितना काम बच गए? अब 12 काम। तो 40 और 20 60, 70 2 72, 12 काम आपके बच गए। और 12 काम तब तक करते रहा है सी, जब तक काम को फिनिश नहीं हुआ। तो इसी के काम को हम लोग सी जितना दिन काम करेगा वही उसको फिनिश टाइम मानेंगे। तो आप बताइए जितना दिन काम करके गया, छोड़ दिए, हटा दिए, और सी जो है इस 12 काम को करने के लिए, और इसको क्षमता है एक दिन में 2 काम करने का। इसका पूरे काम में से सी 12 काम किया है। इसने 5 दिन किया तो 20 काम करके चला गया। इसने 8 दिन काम किया, 40 काम करके चला गया। तो 12 जो काम बच गया है उस किसने पूरा करेगा? केवल सी ने 12 काम किया है, और उसको काम करने का क्षमता 2 है। एक दिन में 2 काम करता है, तो 12 दिन में 12 काम क्या दिन में करेगा? 6 दिन में काम को ये फिनिश कर देगा। और यही आपके सवाल का क्या जाएंगे? आंसर। तो पूरा काम कितने दिन में होगा? तो पूरा काम 6 दिनों में समाप्त हो जाएगा। पूरे काम को करने में 6 दिन का समय लगेगा। और ये आपके सवाल का सही जवाब हो जाएंगे। यही आपके सवाल का क्या सही जवाब हो जाएंगे। और इसी तरीके के एक और प्रश्न को हम कर लेते हैं। देखिए एक और प्रश्न ले लेते हैं हम, एक और प्रश्न को ले लेते हैं। एक और प्रश्न देखिए, ए बी और सी, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 15, 30 और 45 दिनों में अलग अलग समाप्त कर सकता है। अलग अलग समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर काम आरंभ करे और काम समाप्ति के, और तीनों मिलकर काम आरंभ करे, और 5 दिन बाद एक काम छोड़ दे, तो पूरा काम कितने दिन में होगा? तो पूरा काम कितने दिन में होगा? कितने दिनों में होगा? ये आपसे क्वेश्चन रहा कि पूरा काम कितने दिनों में होगा। ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 15, 30 और 45 दिनों में
अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। तीनों ने मिल करके काम को करना आरंभ किया और 5 दिन के बाद एक काम करना बंद कर देता है। 5 दिन ने एक काम किया और काम करना बंद कर दिया, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा, यही आपसे क्वेश्चन बोले जा रहे हैं। तो ए किसी काम को 15 दिन में, और बी किसी काम को 30 दिन में, और सी किसी काम को 45 दिन में, तो इन तीनों से कटने वाला सबसे बड़ा डिजिट 45, 45 दूना 90, तो 90 तीनों से कट रहा है, तो यही हमारा हो जाएगा टोटल वर्क। जो तीनों से कटेगा जो उसको हम लोग क्या मान लेंगे, एलसीएम मान लेंगे। तो तीनों से कटने वाला ये है, इसका एलसीएम मान लेंगे। अब 15 दिन में पूरे काम कर जाता है, तो 90 काम करने में 15 दिन में 90 काम, एक दिन में इसने 6 काम करता होगा। 30 दिन में 90 काम, एक दिन में इसने 3 काम करता होगा। 45 दिन में 90 काम, एक दिन में 2 काम करता होगा। और 5 दिन के बाद एक काम छोड़ के चला गया है, तो 5 दिन में, एक दिन में 5 दिन के बाद 5 दिन एक को करवा दीजिए, तो ये एक दिन में 6 काम करता है, 5 दिन काम किया है, तो 30 काम करके ये चला गया है। तो 30 काम करके चला गया है, तो बच गया कितना, 60 काम। 60 काम शेष बच गया, कितना काम, शेष काम शेष 60 काम बच गया शेष। तो ए ने केवल 5 दिन काम किया, 6 × 5 = 30 काम करके चला गया, बच गया 60 काम। और 60 काम तीनों ने मिलके शुरू किया है। और बी प्लस सी जब तक काम फिनिश नहीं हुआ है तब तक काम करते हैं, मतलब इन दोनों के कार्य को ही टोटल दिन हो जाएगा। तो इन दोनों के काम को ही टोटल दिन मान लेंगे, क्योंकि इसने शुरुआत तो साथ ही किया है, लेकिन काम छोड़ा कभी नहीं है। तो जितना दिन में ही पूरा करेगा वही काम पूरा हो जाएगा। तो 3 × 2 = 5 काम करता है इन दोनों मिलके एक दिन में। ए ने 5 दिन काम करके चला गया, 30 काम कर गया, 60 काम इन दोनों ने किया है। इन दोनों ने काम किया और मिल के शुरू किया था। तो एक दिन में ये 3 काम, एक दिन में ये 2 काम, 5 काम दोनों मिल के एक दिन में। तो एक दिन में दोनों मिल के 5 काम, तो 60 काम कितना दिन में करेंगे, तो 12 दिन। और 12 दिन ही यह पूरे काम का आंसर हो जाएगा। ये आपके सवाल का क्या जाएंगे, सही जवाब हो जाएंगे। यही आपके सवाल का सही आंसर हो जाएंगे कि 12 दिन में वह पूरा काम समाप्त हो जाएगा। 12 दिन में यह पूरे काम समाप्त हो जाएगा। तो अभी हम लोग देखें कि यदि कोई मिल करके काम की शुरुआत करता हो और कार्य शुरू होने के कुछ दिन बाद काम करना बंद कर देता हो। अब नेक्स्ट टाइप में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कार्य समाप्त होने से कुछ दिन पहले काम छोड़ करके चला जाएगा, बोलेगा कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले, कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले, कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले, इस टाइप के, यानी कार्य समाप्ति के पहले अगर कोई काम छोड़ करके जाता हो तो उसका प्रश्न हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पे बने हुए रहते हैं तो शुरू से अंत तक टाइम एंड वर्क के सभी टाइप को हम लोग इस चैनल पे पढ़ने वाले हैं, सभी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।